हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर। सो गाइस, यहाँ पे एक नया बायबैक आ चुका है गैरवेयर टेक्निकल फाइबर्स लिमिटेड कंपनी के बारे में। यहाँ भी कंपनी का बायबैक आ चुका है। बायबैक के इसके क्या अपडेट भी आ चुके हैं। यहाँ पे जो गैरवेयर टेक्निकल फाइबर्स जो कंपनी है ना, ये कंपनी के बारे में अगर आप देखेंगे इन डेप्थ में, सो ये टेक्सटाइल सेक्टर्स में कंपनियाँ काम करती है। मेन अगर आप मेन देखेंगे तो स्पोर्ट नेट हो गया, फिशिंग नेट हो गया, या फिर आप सिंथेटिक रोप्स जो होते हैं, बेसिकली कंपनी का इनका लाइक मैन्युफैक्चरिंग काम करती है गैरवेयर टेक्निकल फाइबर से जो कंपनी है। यहाँ पे अगर ये कंपनी का अगर आप बायबैक अप्लाई करने जा रहे हैं, सो बिफोर दैट आपको बायबैक का मतलब मालूम होना चाहिए। सो आपको सिंपल एंड स्वीट वे में आपको समझा देते कि बायबैक होता क्या है। सो व्हाट इज अ बायबैक? सो बायबैक इज ऑल्सो नोन एज शेयर रीपर्चेज is when a company buy its own outstanding share to reduce the numbers of share available on the open market। आपको एग्जाम्पल की तरफ आपको समझा देती हूँ। अगर आप बायबैक अप्लाई करने जाना चाहते हो ये कंपनी में, तो सिंपल एज इट इज आपको नॉर्मली कैसा आप शेयर बाइंग करते हैं वैसा ही कोई भी बायबैक है, किसी भी कंपनी का बायबैक है, आपको शेयर्स में क्या आपको बाइंग कर लेना है। यहाँ पे कंपनी क्या करती है, फॉर एन एग्जाम्पल आप समझ लीजिए, ये कंपनी क्या कह रही है कि मैं बायबैक लेके आ रही हूँ, बट बायबैक का जो प्राइस का डिटेल्स है वो इतना है। आपने कंपनी का शेयर 100 रुपये में खरीदा है, एंड कंपनी क्या कह रही है कि बायबैक का जो प्राइस है कितने का, 200 रुपये का है। सो इट मीन्स मेरा बोलने का मतलब यही, मार्केट भले ही मार्केट में अगर आपने इसका शेयर बाइंग करके रखा है 100 पे एंड वो 120-130 रुपये के आसपास चला गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको 20 या 30 रुपये का आपको प्रॉफिट मिलेगा। यहाँ पे अगर आप बायबैक के लिए इसमें अप्लाइंग करते हैं, सो अगर इसने 200 का बोला, इट मीन्स कि आपको क्या है, ये जो शेयर है 100 रुपये में, ये कंपनी का आपसे क्या शेयर क्या रिपर्चेस करेगी 200 रुपये में, 200 रुपये में। यहाँ पे क्या होता है, आपको 100 रुपये का इसमें क्या प्रॉफिट आपका बन जाता है। तो यहाँ पे कंपनी के इसमें क्या बायबैक लाती है, यहाँ पे भी कंपनी का एक फायदा होता है। एंड बेसिकली बायबैक कंपनी तभी लाती है, या फिर इसको लाइक डिविडेंड देना होता है, या फिर कंपनी डिविडेंड अनाउंस करती है, या फिर कंपनी बायबैक लाती है। सो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है वो। ओके, सो यहाँ पे बहुत सी कंपनीज के बायबैक लाती है। भी बजाज ऑटो का भी बायबैक का डिटेल्स आ चुका, अपडेट आ चुका है। एंड अभी तो गैरवेयर टेक्निकल का बायबैक अपडेट आया हुआ है। सो अभी तो इसका आपको समझ ही गया है कि बायबैक किस तरीके का होता है, बायबैक का मतलब क्या होता है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई रहेगी। मीन्स बायबैक सिंपल एज इट इज शेयर रीपर्चेस करती है खुद के हमसे, किससे, रिटेलर से, यही इसका मतलब है। ज़्यादा आपको डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। बाकी एक और डाउट आई थिंक सो आ रहा है कि बायबैक किस तरीके से अप्लाई करते हैं। सो यूट्यूब से बहुत से ऐसे चैनल्स दिए हुए हैं, लाइक ये चैनल्स के वीडियोस ही हैं जहाँ पे आप कोई भी अपना ब्रोकर ऐप लाइक जो यूज़ करते हो, एंजल वन हो गया, ग्रो ऐप हो गया, एंड आपका ऐप स्टॉक हो गया। सो ये सब चीज़ें जो यूज़ करते हो, आपको नॉर्मली यहाँ पर टाइप करना है कि हाउ टू अप्लाई बायबैक इन ऐप स्टॉक एंजल वन, ऐसे आपको डाल देना वहाँ पे। अगर आपको वर्बली अगर आपको बताओ बायबैक किस तरीके से अप्लाई करते हैं, आपको नॉर्मली इसका शेयर बाइंग कर लेना है। बायबैक का इसका एक डेट आएगा, वो डेट का जो डिटेल्स है आपको दिख जाएगा, वहाँ को मैं अपडेट कर दूँगी। तो यहाँ पे क्या है, आपको क्या है, आपके प्रोफाइल में आपको जाना है। वहाँ पे अगर आप अकाउंट्स में जाएंगे तो वहाँ पे क्या है दिया रहता है कॉर्पोरेट एक्शन, उस जगह पे क्या है आपको मिल जाएगा इसका बायबैक का ऑप्शन का। सो वहाँ से आप अप्लाइंग कर सकते हैं। वो भी आपको बता रही हूँ, बट फिर भी आप जाके एक बार वीडियो आप देख लीजिएगा। अब यहाँ में हम बात करते हैं कि बायबैक किस दो टाइप के होते हैं बेसिकली, टेंडर ऑफर एंड ओपन मार्केट ऑफर। टेंडर ऑफर मीन्स नॉर्मली जो हम जिसमें अप्लाई करते हैं बायबैक, एंड टेंडर ऑफर में मैक्सिमम 5 to 6 डेज का ही बायबैक का पीरियड इसका होता है अप्लाई करने का एंड लाइक एंड होने का। ओपन मार्केट ऑफर में इसमें क्या होता है, इसका बायबैक का जो बोलते महीना रहता है 3 से 4 लगभग बड़े 3 to 4 मंथ्स का तो उसका रहता ही है, वो अराउंड पीरियड इसका मार्केट ओपन मार्केट ऑफर में। जहाँ पे लोग बहुत अलग बड़े बड़े लोग इसमें क्या कंपनीज के अप्लाई करती है बायबैक के लिए इसमें। सो वो उसमें हमको घुसना नहीं है, फिलहाल हमको टेंडर ऑफर में हमको ध्यान रखना है। अभी यहाँ पे गैरवेयर टेक्निकल फाइबर का अपडेट क्या आया हुआ है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखें, सो गैरवेयर टेक्निकल फाइबर लिमिटेड का यहाँ पे सिक्योरिटी नेम दिया हुआ है। इशू टाइप कौन सा, टेंडर ऑफर। टेंडर ऑफर मैंने आपको समझा दिया टेंडर ऑफर होता है क्या है। इशू साइज शेयर कितना है, 5,25,000 का है शेयर का। अब इसमें लाइक ये नहीं कि बायबैक इसका आया है तो आप एक ही अप्लाई कर सकते हैं, 10-15 जितना चाहे उतना अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पे क्या इसने इशू साइज है कि इतने शेयर्स का ही मैं क्या बायबैक करूँगा, कंपनी ने ये यहाँ पे बोल दिया हुआ है यहाँ पे।
सो आपको 10-15 जितना अप्लाई करना आप उतना अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली आपको आईपीओ कैसे लगता है, उसमें शेयर्स आपके क्या लगभग आपका क्या एप्लीकेशन लगता है, अलॉट किया जाता है, सेम एज इट इज इसमें भी यही होता है। बट इसमें कैसा होता है ना, ये जो कंपनी होती है प्रेफरेंस किसको फर्स्ट देती है, जिसके शेयर होल्डर्स होते हैं, जिन्होंने 1-2 महीने से पहले से इसका शेयर होल्डिंग करके रखा हुआ है। सो उनको पहले कंपनी क्या प्रेफरेंस यहाँ पे देती है बायबैक मतलब लेने के लिए। सो अगर आपने 10 शेयर अगर आपके पास ऑलरेडी कंपनी के हैं और आपने होल्डिंग करके रखा है, तो कंपनी मिनिमम इसमें से क्या 7-8 एप्लीकेशन तो एक्सेप्ट कर ही लेगी फॉर द बायबैक के लिए। अगर आपको पर शेयर के पीछे 200 रुपये मिल रहा है ना, आपका 8 एप्लीकेशन एक्सेप्ट करी फॉर द बायबैक के लिए, आपका यहाँ पे प्रॉफिट अच्छा खासा बुक हो सकता है। सो ये चीज़ ध्यान में रखो कि आपको पैसा डालना है बायबैक के लिए, अप्लाई करना है शेयर्स में। ओके, ये चीज़ क्लियर हो गई। यहाँ पे इशू साइज अमाउंट कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 199.15 करोड़ का दिया हुआ है। बायबैक प्राइस कितना दिया हुआ है, 3800 का। ये जो शेयर है ना, अगर आप फिलहाल अभी जाके अगर आप जाके चेकआउट कर लो, आप जाके खुद ही जाके चेकआउट कर लो, अराउंड जो शेयर है ना 3460 या फिर 90 के आसपास ये शेयर ट्रेड हो रहा है। एंड इसने कितना बोला 3800 आपको बेच के दूंगा। सो ये मिनिमम का प्रॉफिट अभी कितना बुक हो रहा है, 300 या फिर 320 के आसपास से आपको प्रॉफिट से बुक होगा। मीन्स कि आप पर शेयर के पीछे जो कंपनी कितना आपको पैसा देगी, 300 या फिर 320 का, वो आपका डिपेंड करता है कि आपने इसका जो शेयर कितने पे आपने बाइंग किया है। सो वहाँ से आपको क्या कैलकुलेशन करना है, वो सिंपल एज इट इज है। अगर आपने 400 पे अपने अगर आपने बाइंग किया है, तो मीन्स आपको किसमें क्या 400 रुपये मिलेंगे आपको इसमें पर बायबैक के पीछे। अगर यही इसके शेयर अगर आपके पास कितने 10 शेयर या फिर 20 शेयर अगर कंपनी के शेयर आपने होल्डिंग करके रखा है, एंड उसमें से 20 एप्लीकेशन नॉट बट आपके शेयर्स एक्सेप्ट हो जाते हैं फॉर दी बायबैक लिए, पर शेयर के पीछे 400 मिल रहा है। अगर आप कैलकुलेशन भी अगर आप कर लो ना, मैं आपको कैलकुलेशन के पे बता देती हूँ। इफ़ यू टेक आपका 400 मिल रहा है पर शेयर के पीछे ना, अगर आपके पास 20 शेयर्स है फॉर दी बायबैक के लिए एक्सेप्ट हो गया, आपका जो प्रॉफिट बुक होगा कितने होगा 8000 का आपका इसमें क्या प्रॉफिट आपका बुक होगा। सो सिंपल एज इट इज। हो सके तो जितने शेयर्स हो उतने शेयर्स बाइंग कीजिए एंड आप अप्लाई कर लीजिए इसमें बायबैक के लिए। एक्सेप्ट होगा तो अराउंड 20 अगर आप शेयर अप्लाई करते फॉर बायबैक के लिए, मिनिमम 15 से 16 तक एक्सेप्ट हो ही जाएंगे। बाकी अगर एक्सेप्ट नहीं होता है तो उनके पैसे भी क्या जो जितने में आपने खरीदा था उसका सेम एज इट उतना अमाउंट जो है आपके डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। उसका आप टेंशन मत लीजिएगा, आपके डीमेट अकाउंट नहीं सॉरी आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, नॉट इन अ डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट में कुछ पैसा नहीं है। अगर आप बायबैक अप्लाई करेंगे डीमेट अकाउंट में पैसा नहीं आएगा। अगर आप बायबैक अप्लाई करते हैं वो आएगा आपके बैंक अकाउंट में। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ओके, एंड फिलहाल तो इसके अपडेट यही इतने ही आए हुए हैं। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ दिया हुआ है, सॉरी 10 रुपीज़ पर शेयर दिया हुआ है। एंड लिस्टिंग BSE में खरीदो या फिर NSE से भी खरीदो, कहीं पे भी जाके अपने क्या बायबैक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गई। एंड कुछ भी अगर डाउट रहेगा, अगर आपको मन में कुछ डाउट रहेगा तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे आप पूछ लीजिएगा। सो आई थिंक आपके जो डाउट है क्लियर हो गए हैं। सो गाइस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।